तो बिटवीन 20 टू 30 रहेगा। तो वहां से शेयर प्राइस की पूरी चांसेस हैं 3600 से 5500 के जाने के। और यही एक रीजन है कि अभी काफी अंडर वैल्यूड है शेयर और काफी अट्रैक्टिव है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक सेटअप इंडिया में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम एक स्पेशल सिचुएशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम डिस्कस करेंगे उन कंपनीज, उन बिजनेस के बारे में जहां स्पेशल सिचुएशन डेवलप हुई है, जहां बिजनेस में नई ग्रोथ, नई स्टोरीज देखने को मिली है, जहां कंपनीज अपनी पेरेंट कंपनी से डिमर्ज हुई है। उन सब कंपनीज का क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहेगा, क्या आपको उन कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। तो इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली कंपनी जो है रेमंड लाइफस्टाइल। रेमंड लाइफस्टाइल अभी हाल ही में अपनी पेरेंट कंपनी रेमंड लिमिटेड से डिमर्ज हुई है। लास्ट वीक बोर्सेज में लिस्ट हुई है। तो पोस्ट लिस्टिंग अभी हम देखते हैं क्या कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहेगा, क्या स्टॉक प्राइस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहेगा, क्या आपको कंपनी को स्टडी करना चाहिए, क्या अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नई सीरीज के साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आएगी और इसे आप उतना ही प्यार देंगे जितना आप दूसरी वीडियोस को देते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं रेमंड लाइफस्टाइल के बिजनेस को। रेमंड लाइफस्टाइल का बिजनेस दो पार्ट्स में बटा हुआ है, B2C बिजनेस, कंज्यूमर बिजनेस और B2B बिजनेस। B2C बिजनेस में आते हैं ब्रांडेड टेक्सटाइल, ब्रांडेड अपैरल्स, और B2B बिजनेस सेक्टर में आता है गारमेंटिंग, हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग्स। अभी कंपनी ने 3 नए सेगमेंट भी लॉन्च किए हैं, जिसमें एथनिक्स, स्लीव्स और पार्क एवेन्यू ब्रांड के अंदर इनरवेयर सेगमेंट लॉन्च किए हैं। अगर हम देखा जाए इन सेगमेंट को, तो एथनिक एज ए कॉम्पिटिटर आया है मान्यवर का। इसमें कंपनी फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन को टारगेट कर रही है, जहां दे विल प्रोवाइड एथनिक वेयर्स। एथनिक वेयर का मार्केट अभी 8% CAGR से इंक्रीज हो रहा है मार्केट में। वहीं ये सब कंपनी आई है। उसके अलावा जो आया है स्लीव्स। स्लीव्स एज ए कैजुअल वेयर सेगमेंट आया है, जहां आप देख सकते हैं एज ए कैजुअल वेयर, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, लाउंज वेयर वो सब रहेंगे। और उसके बाद एक नया सेगमेंट आया है इनरवेयर। इनरवेयर सेगमेंट सभी आप देख पा रहे हैं इनरवेयर। तो ये 3 सेगमेंट नए कंपनी ने लॉन्च किए हैं। अगर हम बात किया जाए सेल्स की, तो कंपनी क्लेम करता है ब्रांडेड टेक्सटाइल में रेवेन्यू अराउंड 3500 करोड़, ब्रांडेड अपैरल्स में अराउंड 1600 करोड़, गारमेंटिंग में अराउंड 1000 करोड़, कॉटन शर्टिंग अराउंड 830 करोड़। तो कंसोलिडेटेड अगर आप रेवेन्यू पूरा देखें तो अराउंड 6700 करोड़ के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ जो ट्रिगर रहेगा वो क्या रहेगा। कंपनी मैनेजमेंट काफी एग्रेसिव है स्टोर्स एक्सपेंशन को लेके। अभी कंपनी CEO ने हाल ही में एक स्टेटमेंट में दिया था कि अराउंड मार्च 27 तक दे आर प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर स्टोर्स, दे आर प्लानिंग टू ऐड एटलीस्ट 650 स्टोर्स टू देयर पोर्टफोलियो। तो ये काफी अच्छा जंप। अगर कॉम्पिटिटर्स देखा जाए तो डायरेक्ट कंपटीशन में आता है आदित्य बिरला फैशन और वेदांत। वेदांत कंपनी जो मान्यवर ब्रांड है उसकी पेरेंट कंपनी है वेदांत। तो चलिए अगर हम देखें आदित्य बिरला, तो आदित्य बिरला का बिजनेस है पेंटलून्स, इमर्जिंग, एथनिक बिजनेस, ये सब आदित्य बिरला है। और अगर हम वेदांत में जाएं तो वेदांत मान्यवर पूरा एथनिक वेयर में डील करता है। यहाँ सभी मान्यवर, मोहे, मेवाज ये सब इनके ब्रांड है। और वेदांत, तो अगर हम आदित्य बिरला का देखें, आदित्य बिरला का वैल्यूएशन अगर फाइनेंशियल देखें तो आदित्य बिरला सेल्स करता है 3400 करोड़, 358 करोड़ प्रॉफिट है। वहीं अगर वेदांत को देखा जाए तो वेदांत के सेल्स है 240 करोड़, प्रॉफिट 113 करोड़, अराउंड 47% मार्जिन। यही कंपनी ने भी क्लेम किया है मार्जिन, कि क्या मार्जिन रहने वाला है। अगर हम शेयर, अगर ये 50% भी अगर कैप्चर करते हैं मान्यवर से, तो काफी एक अच्छा शेयर आएगा इनके पास। अगर हम टेक्निकली देखें तो पोस्ट लिस्टिंग के बाद स्टॉक में गिरावट देखी गई है, सेलिंग प्रेशर आया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि पोस्ट डीमर्जर म्यूचुअल फंड्स के पास भी शेयर आए हैं, और उन म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड ये शेयर होल्ड करते हैं उनकी लिस्ट ये है। अगर हम इसमें देखें तो काफी म्यूचुअल फंड है जो ETF है, इंडेक्स फंड है। तो इन सब म्यूचुअल फंड्स ने अभी सेलिंग की है, क्योंकि ये स्टॉक अभी किसी इंडेक्स में नहीं है।
तो एज इंडेक्स फंड मैनेजर आप ट्रैकिंग एरर नहीं चाहेंगे अपने फंड में, इसलिए उन्होंने सेलिंग की है। और अराउंड 2300 से 2400 के बीच स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, मैंने 2400 के अराउंड अपनी पोजीशंस बनाई है स्टॉक में, और अगर ये स्टॉक इससे नीचे जाता है तो मैं यहाँ और एक्यूमुलेट करूंगा। अब बात करते हैं करंट प्राइस और ईवी एबिटा रेशियो की। अगर हम इसका पीयर से देखा जाए तो आदित्य बिरला डिमांड करता है ईवी एबिटा रेशियो ऑफ 23, वही वेदांत करता है 44। और अगर पी रेशियो देखा जाए तो वेदांत का पी रेशियो है 81, वहीं अगर रेमंड्स का पी रेशियो देखा जाए तो इट्स जस्ट 6.64। तो एक काफी अच्छी उम्मीद है यहाँ से स्टॉक को री रेटिंग मिलेगी। अगर हम ईवी एबिटा रेशियो में भी जाए तो करंट ईवी एबिटा रेशियो अभी जो रेमंड्स को मिल रहा है वो अराउंड 16 है, एक्चुअली अराउंड 14 है। तो अराउंड 14 से अगर फेयर वैल्यू भी देखें तो बिटवीन 20 टू 30 रहेगा, तो वहां से शेयर प्राइस की पूरी चांसेस हैं 3600 से 5500 के जाने के। और यही एक रीजन है कि अभी काफी अंडर वैल्यूड है शेयर और काफी अट्रैक्टिव है। तो इसे एक बार आपको स्टडी करना चाहिए, ये मेरा एक ओपिनियन था। इसे आपको अपने खुद से एक स्टडी करना चाहिए, पूरा कंपनी का फाइनेंशियल देखने चाहिए। और जो ग्रोथ ट्रिगर रहने वाला है कंपनी में, जो सीईओ है उन्होंने अभी हाल ही में कमेंट्री दिया है कि दे आर लुकिंग टू एक्सपेंड देयर स्टोर्स। अभी राइट नाउ 409 स्टोर हैं, तो वो उसको अगले 3 साल में 900 स्टोर तक ले जाने का टारगेट रख रहे हैं। तो ये काफी एक एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टोरी है, प्ले करने वाली है। और अभी वेडिंग सीजन आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो नए सेगमेंट्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जो नए कैटेगरीज आए हैं, तो वहां से भी एक नया बिजनेस मिलेगा कंपनी को। वेडिंग सीजन में एथनिक्स अगर मान्यवर से 30-40% बिजनेस भी लेता है तो कि काफी अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अपने स्टडी कीजिए, शेयर स्टॉक कंपनी में देखिए। अगर आप भी इंट्राडे में पाना चाहते हैं लाइव स्टॉक अपडेट्स, लाइव स्टॉक सेटअप्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चैनल में शेयर करते हैं हम लाइव मार्केट सिचुएशंस, जहां मिल सकता है आपको एक्सप्लोसिव मूव विद इन 2 to 3 डेज। जैसे मिला है हमारे कुछ स्टॉक्स को, विद इन 2 to 3 डेज वो मूव किए हैं 25%। यहाँ मैं शेयर करता हूँ अपनी लाइव ट्रेड्स, और लास्ट वीक मैंने इस ट्रेड में बुक किया है 40% प्रॉफिट। तो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल को, और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, और स्टार्ट कीजिए अपनी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ।